नमस्कार। मैं सुहेल इम्तियाज, इटावा यूपी से। आज हम सब गोरखपुर के शानदार पटेल कुछ दिन बाद पर आपके बीच में है हिंदुस्तान के बहुत बहुत शानदार कवि, शायर, कवितियों को लेकर के। आज के इस पटेल का संस्थान है नव साहित्यिक कुंभ। वो हमारे बीच में हिंदुस्तान की ये बहुत शानदार, जो हमारे राइट हैंड पर है, उभरती हुई हर दिल अजीज कवित्री मोहतरमा रेणु शर्मा शेंधा जी अहमदाबाद से हैं। उनका स्वागत है। हमारे बीच रेणु शर्मा जी के नीचे सीधे हाथ पर, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मेरे बहुत श्रेष्ठ मित्र हैं, बहुत बहुत आदरणीय विवेक कविश्वर जी, दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत। और ठीक हमारे नीचे प्रतापगढ़ की पावन धरती से हमारे बहुत बेहतरीन मित्र डॉक्टर एलवी तिवारी अक्ष जी, स्वागत है उनका। और हमारे प्रदेश की राजधानी की बहार, कटियार जी, सदाबहार, लखनऊ से स्वागत है। और हमारे बीच बहुत जल्दी जुड़ जाएंगी ब्यूटी जैन साहिबा। तब तक मैं चाहता हूँ कि इस देश की नामचीन कवि, शायरा, हर दिल अजीज हस्ती, जिसको हम विवेक जी, एलवी तिवारी या कोई भी हो, सब ही लोग पसंद करते हैं। उनकी शख्सियत ही ऐसी है। और माँ भी उनको पसंद करती है। मेरा ऐसा मानना है कि माँ शारदे भी उनको पसंद करती है। तो आइए, अपनी माँ को लेकर के इस पटल पे आइए। स्वागत है। माँ की वंदना कीजिए। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार करती हूँ, सभी को नमन वंदन करती हूँ। और कुछ जज्बात भारतीय गौरव साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थान का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया उनके पटल पर काव्य गोष्ठी करने का। और हमारे साथ सुहेल सर हैं, उनको नमन करती हूँ, विवेक सर को नमन करती हूँ, अक्ष जी को नमन करती हूँ, सरिता जी को नमन करती हूँ, और माँ शारदे को नमन करते हुए और सभी श्रोताओं को स्वागत और नमन करते हुए माँ की वंदना रखती हूँ, माँ का आह्वान करती हूँ। जय माँ शारदे। जय वीणा माँ शारदे। वादिनी माँ सरस्वती, नमन तुमको कर लूं माँ, नमन तुमको कर लूं माँ। दीप प्रज्वलित करके तुमको, दीप प्रज्वलित करके तुमको, वंदना तेरी कर लूं माँ, वंदना तेरी कर लूं माँ। वीणा वादिनी माँ सरस्वती, ज्ञानदायिनी ज्ञान प्रवाहिनी, ज्ञानदायिनी ज्ञान प्रवाहिनी, ज्ञान की ज्योति मुझ में जगा कर, ज्ञान उजागर कर दो माँ, ज्ञान उजागर कर दो माँ। वीणा वादिनी माँ सरस्वती।
पद्मासिनी हंसवाहिनी, श्वेत पद्मासिनी हंसवाहिनी, मन को मेरे उज्जवल करके जीवन उज्जवल कर दो माँ, जीवन उज्जवल कर दो माँ। वीणा वादिनी माँ सरस्वती, नमन तुमको कर लूं माँ, नमन तुमको कर लूं माँ। जय माँ शारदे। जय माँ शारदे। और माँ की इतनी सुंदर वंदना के बाद हमारे सारे ही पठन का ये मानना है कि माँ अब इस मंच पर विराजमान है और उन्हीं के सानिध्य, उन्हीं के सामने और उन्हीं के आशीर्वाद में इस कायनात की माँ, इस संसार की माँ, माँ शारदे की शानदार पुत्री रेणु शर्मा श्रद्धा जी को मैं संचालन का कार्यभार स्वतंत्र रूप से लेता हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा मेडिकल केयर का मामला है। और केवल ये कहूँगा कि नेट की प्रॉब्लम ना आ जाए, इसलिए पहले एक एक रचना सबकी, उसके बाद दूसरी। बस आइए, आपका स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल सर, बहुत बहुत नमन करती हूँ, फिर से पटल को नमन करती हूँ और सभी का, मेरे साथ जितने भी साहित्यकार जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ और सभी को नमन करते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं हम लोग। और सबसे पहले मैं श्रोताओं के नाम एक मुक्तक रखना चाहूंगी, क्योंकि श्रोता हैं तो हम हैं, तो श्रोताओं की दुआओं से हम हैं, श्रोताओं की दुआओं से हम हैं, आपसे ही हमारी महफिल में दम है, आपसे ही हमारी महफिल में दम है, आपसे चार चांद लग जाते हैं महफिल में, आपसे चार चांद लग जाते हैं महफिल में, आपके प्यार और साथ के बिना हम कम हैं, आपके प्यार और साथ के बिना हम कम हैं। इसी के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ और सभी श्रोताओं का नमन वंदन आभार। आदरणीय 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 सरसा सिंह जी कमेंट को पटल पर दिखाने का कष्ट करें। आदरणीय जी सरसा सिंह जी। और अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ, सभी श्रोताओं का स्वागत करते हुए आगे बढ़ती हूँ। और सबसे पहले मैं हमारी प्यारी सी दोस्त बिट्टू जैन जी को आमंत्रित करना चाहूंगी और आज मैं उनके साथ पहली बार मंच साझा कर रही हूँ, तो बहुत लालायित हो रही हूँ उनको सुनने के लिए। तो उनके लिए कुछ पंक्तियां रखना चाहूंगी। निदा फागली जी की 4 पंक्तियां रखती हूँ कि दरिया हो या पहाड़ हो। बिट्टू जी आप अपना माइक अनम्यूट कर दीजिएगा। दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, दरिया हो या पहाड़ हो टकराना चाहिए, जब तक सांस ना टूटे जिए जाना चाहिए, जब तक सांस ना टूटे जिए जाना चाहिए। तो बिट्टू जी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, आइए और हमारे मंच को अपनी रचनाओं से सुशोभित करिए। बहुत बहुत स्वागत। मंच में विराजमान सभी को मैं प्रणाम करती हूँ, माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ, सुहेल सर को प्रणाम करती हूँ, सर विवेक सर सभी को प्रणाम करती हूँ। और नेट की समस्या हो रही है तो मैं सीधा सीधा काव्य पाठ पे आती हूँ। मैं एक गजल रख रही हूँ और कोशिश करती हूँ तरन्नुम में कहने की, सुनिएगा। जवाबी हो हंसी भी हो, जबी से महाताब हो, न छेड़े कोई भवराजो, लबों से तुम गुलाब हो। जवाबी हो हंसी भी हो, जबी से महाताब हो, न छेड़े कोई भवराजो, लबों से तुम गुलाब हो। शेर से बाहर का करूं मैं क्या,
जो पास में नहीं है वो बाहर का करूं मैं क्या, जो पास में नहीं है वो शब फिराक में भी क्या, सुकून अब जनाब हो, जवाबी हो हंसी भी हो। शुक्रिया। लबों से जवाबी हो हंसी भी हो, जबी से महाताब हो, न छेड़े कोई भवराजो, लबों से तुम गुलाब हो। मोहब्बत और इश्क का कहीं भी मदरसा नहीं, मोहब्बत और इश्क का कहीं भी मदरसा नहीं, कोई क्या दुआ बात है, क्या सिखाए बात। भी जो पहला पहला प्यार हो, मोहब्बत और इश्क का कहीं भी मदरसा नहीं, कोई दुआ सिखाए भी जो पहला पहला बाब हो, जवाब भी हो हंसी भी हो, जबी से महाताब हो, न छेड़ कोई भवराजो, लबों से गुलाब हो। अगला शेर अर्ज करती हूँ। जो तुम हो जिंदगी है ये, तुम्ही से ये जहान है, जो तुम हो जिंदगी है ये, तुम्ही से जहान है, जो तुम हो कायनात है, तुम ही मेरी निसाब हो, जवाबी हो हंसी भी हो, जबी से महाताब हो, न छेड़ कोई भवराजो, लबों से तुम गुलाब हो। कहाँ कहाँ तलाशते, कहाँ कहाँ तलाशते फिरे तुम्हें जहान में, छुपे दिलों में आशिकों के, जिनका तुम ही ख्वाब हो, जवाबी हो हंसी भी हो, जबी से महाताब हो, न छेड़ कोई भवराजो, लबों से तुम गुलाब हो। गिराए जा तू बिजलियां, तबाह कर भी दे मुझे, गिराए जा तू बिजलियां, तबाह कर भी दे मुझे, मुझे भी तो पता चले कि तुम भी एक अजाब हो, जवाबी हो हंसी भी हो, क्या बात जबी है। से महाताब हो। शुक्रिया सर। ये अगर है इश्क स्वर्ग तो ये इश्क बेहिसाब हो, अगर है इश्क स्वर्ग तो ये इश्क बेहिसाब हो, जो लिख सकूं कभी मैं कुछ तो इश्क पर किताब हो, जवाबी हो हंसी भी हो, जबी से महाताब हो, न छेड़ कोई भवराजो, लबों से तुम गुलाब हो। मक्ते का आखिरी शेर पेश कर रही हूँ, गौर फरमाइएगा। चला गया नजर चुरा फिर आया लौट कर नहीं, चला गया नजर चुरा फिर आया लौट कर नहीं, सना पे क्या गुजर रही हर एक पल हिसाब हो, जवाबी हो हंसी भी हो, जबी से महाताब हो, न छेड़े कोई भवराजो, लबों से तुम गुलाब हो। जी वाह वाह वाह, बहुत बहुत आभार आप सभी का। बहुत सुंदर। क्या बात, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। शुक्रिया। आपकी इसी रचना पे कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी जो मैंने आज ही लिखी थी कि मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत की नहीं जाती है, मोहब्बत तो हो जाती है, मोहब्बत तो बिल्कुल हो जाती है, हो जाती है। मोहब्बत करना सभी चाहते हैं, मोहब्बत करना सभी चाहते हैं, मोहब्बत निभाई नहीं जाती है, मोहब्बत निभाई नहीं जाती है। तो इसी के साथ आगे बढ़ती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सुंदर जी, जी। आपने पढ़ा बिल्कुल जी, बहुत सुंदर रचना थी आपकी। इसी तरह आपकी कलम चलती रहे। दूसरे राउंड में हम फिर मिलते हैं और आगे बढ़ती हूँ सरिता जी की तरफ।
रीता कटियार जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उन्हें मैं काफी बार सुन भी चुकी हूँ और शायद मंच भी साझा किया इनके साथ। तो उन्हीं की कुछ पंक्तियों से उनको आमंत्रित करना चाहूंगी कि जो पढ़ पाते नहीं वो भी पढ़ेंगे बाद में मुझको। बहुत सुंदर लिखा है उन्होंने। अगर माइक 1 मिनट वाह के लिए म्यूट कर दीजिए, मेरी आवाज इको हो रही है। जो पढ़ पाते नहीं वो भी पढ़ेंगे बाद में मुझको, जुबा की हर बात हर धुनों में और मिलेंगे राग में सबको। जुबा की हर धुनों में और मिलेंगे राग में सबको। मैं दीवानी कलम की हूँ, मैं दीवानी कलम की हूँ, प्यार से पूजती उसको। मैं दीवानी कलम की हूँ, प्यार से पूजती उसको। कलम से जब जुदा होंगे तजेंगे प्राण ये मुझको, तजेंगे वाह प्राण ये वाह मुझको। वाह, बहुत क्या बात सुंदर, है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत आइए बढ़िया, मंच बहुत आपके उम्दा। वाले। मंच को नमन, माँ शारदे को नमन वंदन करते हुए आप सभी महान गुरु रूप हस्तियों को प्रणाम करके और उनके चरणों में कुछ रखना चाहूंगी। स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। एक भक्ति रस का मैंने लिखा हुआ है गीत, वो उसको गाना चाहूंगी। स्वागत। कि घट के करम खुला के जीना तुझे मना के, कैसे तू ही बता दे, कैसे तू ही बता दे। क्या बात। शास्त्रा जी आपका जवाब नहीं है, परम पिता, जवाब नहीं आपका। शुक्रिया जी। प्रभु जी परम पिता हम पापी बन गए भोग विलासी, भेजा सच मंडल से उसने, दाग थाए कौनाई। माया की खनखनाहट ने डाल दी गिरावट, उठने कभी न देंगे, डस के रहूं कहे ये। शुक्रिया। पार ब्रह्म के प्यार में इंसान पार करने को भूला, सोचा नीचे चल कर देखे, क्या रखा है ऊपर, रंगी थोड़े नजारे, पर ऐश है यहाँ से, पीछे नहीं मुड़ेंगे, नीचे ही ऐश करेंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश की राज ने ब्रह्मांड दिखलाया, साज बाज चहूं और गिरेगी, अब तकदीर में माया, बन लो रे मालधारी, बाजी जो अब के हारी, फिर हाथ ना लगेगी, फिर कब कहाँ मिलेगी। शुक्रिया। बहुत सुंदर। अंड में कोसों दूर खुदा का खौफ रहा अब नाई, इतने ऊपर बैठा अब क्या देख सकेगा साईं, खुद को खुदा बना के,
खुद ही खुदा भुला के प्यार भरम में आके परमात्मा भुला के। और वाह, अंतिम मंद वाह। है कि वासना लालच का शिकारी बन गया अंड पिंड में, रंग के बदले खून की होली खेल रहे आपस में। कोई खुशी है कैसे बदले में गम न कम दे, ये खेल इस जहां के अभिमान को चढ़ा के। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मन भावन। बहुत शानदार शानदार शानदार, सरसा लव नहीं बहुत जी, कमाल हैं आप, कमाल। वाकई आप हमारी बहुत राजधानी बहुत की निवासी हैं। जितना सुंदर आपने लिखा उतना सुंदर आपने पढ़ा और उतना ही सुंदर आपका तरन्नुम, क्या कहने, गजब, मंच लूट लिया आपने तो, बहुत शानदार, वाकई में मजा आ गया। और अभी मैं आगे बढ़ती हूँ, सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। मुझे यहाँ नाम दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, नमन वंदन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि अपना कीमती समय आदरणीय 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 सरसा सिंह जी गोरखपुर की पटल की संस्थापका, यदि आवाज सुन रही हो तो पटल पर कमेंट को जारी करें, और मुझे मालूम है आपके यहाँ कमेंट जारी होते हैं, अच्छे होते हैं जी। तो सभी श्रोताओं का जो हमें इतना कीमती वक्त दे रहे हैं उनको तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ हम सब की तरफ से, और इसी तरह आपका प्रोत्साहन बना रहे। और आगे बढ़ती हूँ, मैं अक्स जी की तरफ बढ़ती हूँ। उनको काफी बार सुना है, बहुत सुंदर लिखते हैं, बहुत सुंदर पढ़ते हैं और तरन्नुम में पढ़ते हैं। उन्हीं की कुछ पंक्तियों से उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी। वो कहते हैं कि पहचान लो जो फितरत इंसान की, सॉरी आसान जिंदगी का हो रास्ता नहीं कोई, आसान जिंदगी का हो रास्ता नहीं कोई, इंसान मुट्ठी भर है फरिश्ता नहीं कोई, इंसान मुट्ठी भर है फरिश्ता नहीं कोई, मानो अगर तो यारो मरासीम सभी से है, मानो अगर यारो तो मरासीम सभी से है, वरना किसी से कुछ भी है रिश्ता नहीं कोई, वरना सुभान अल्लाह, वाह, क्या बात है साहब। बहुत बढ़िया। आइए, स्वागत है। बहुत शानदार लिखा है आपने, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मंच पर, बहुत स्वागत। जी जी, मंच को प्रणाम, मंचासीन सभी काव्य मनीषियों को प्रणाम करता हुआ अपने शेरी सफर का आगाज करता हूँ एक कथा के माध्यम से। मेरी आंखों में खुदा जितनी भी नमी दे दे, मेरी आंखों में खुदा जितनी भी नमी दे दे, मेरी आंखों में खुदा जितनी भी नमी रख दे, उसके होठों पे मगर फूल सी हंसी रख दे, उसके होठों पे मगर फूल सी हंसी रख दे, उसके हिस्से के सभी गम परोस दे मुझको, उसके हिस्से के सभी गम परोस दे मुझको, उसके हिस्से में मगर मेरी हर खुशी रख दे, उसके हिस्से में मगर मेरी हर खुशी रख दे। एक छोटी बहर की एक गजल सामने रखता हूँ, मतलब कुछ यूं हुआ है। सुहेल भाई आपको समर्पित है। मतलब ऐसे, मेरे महबूब मुझे ऐसी कहानी दे दे, मेरे महबूब मुझे ऐसी कहानी दे दे,
मेरी कमजोर मोहब्बत को निशानी दे दे। मेरे महबूब मुझे ऐसी कहानी दे दे। मेरे महबूब मुझे ऐसी कहानी दे दे। मेरी कमजोर मोहब्बत को निशानी दे दे। बंद प्रवर शेर हाजिर है आपके लिए कि मत बना मुझको किसी झील का ठहरा पानी। मत बना हाय हाय मुझको किसी झील का ठहरा पानी। मत बना मुझको किसी झील का ठहरा पानी। हो सके तुझसे तो दरिया की रवानी दे दे। अरे वाह, हो क्या बात है, सके वाह तुझसे वाह तो सुभान दरिया अल्लाह की रवानी लाजवाब। दे दे। अगला शेर हाजिर है। गर्म सहरा में मेरे पाँव जले जाते हैं। गर्म सहरा में मेरे पाँव जले जाते हैं। गर्म सहरा में मेरे पाँव जले जाते हैं। मेरी किस्मत में भी एक शाम सुहानी दे दे। मेरी किस्मत में भी एक शाम सुहानी दे दे। एक खूबसूरत सा शेर हुआ है, तवज्जो चाहूंगा सुहेल भाई, देखिएगा। वक्त के पहले स्वागत स्वागत न हो जाएं ये बच्चे बूढ़े। वक्त के पहले न हो जाएं ये बच्चे बूढ़े। वक्त के पहले न हो जाएं ये बच्चे बूढ़े। इनके बचपन को तो बिंदास जवानी दे दे। कुर्बान इनके कुर्बान। बचपन को तो बिंदास जवानी दे दे। जिसकी खुशबू से मेरी रात महक जाएगी। जिसकी खुशबू से मेरी रात महक जाएगी। जिसके खुशबू से मेरी रात महक जाएगी। मेरे ख्वाबों को मेरी रात की रानी दे दे। मेरे ख्वाबों वाह को मेरी रात की रानी दे दे। एक बेहतरीन मक्ता। मुंतजिर अक्स बहुत देर हाय से वाह तन्हा कोई। मुंतजिर अक्स बहुत देर से तन्हा कोई। मुंतजिर अक्स बहुत देर से तन्हा कोई। नर्म झोंका तो चले याद पुरानी दे दे। नर्म झोंका तो चले याद पुरानी दे जवाब दे। नहीं आपका। इसी के साथ मंच पुनः हैंड ओवर करता हूँ रेणु शर्मा जी को। लाजवाब भाई, लाजवाब। क्या बात है, क्या बहुत बात है। शानदार अक्सर साहब, बहुत शानदार बहुत शानदार। इतना लिखते हैं आप कि मैं तो हर रोज आपकी पोस्ट पढ़ती हूँ और वाकई में बहुत आनंद आता है, और जब आप गाकर सुनाते हैं तो उस पे चार चांद लग जाते हैं। बहुत खूबसूरत आपने पढ़ा, बहुत खूबसूरत आपकी लेखनी है, बहुत सुंदर लिखते हैं, बहुत सुंदर गाते हैं, बहुत शानदार रहा। और दूसरे राउंड में फिर मैं आपकी तरफ बढ़ूंगी, उसके आगे बढ़ती हूँ और आपकी इसी शेर पर एक छोटा सा शेर कहना चाहूंगी कि हर दर्द को सहना बखूबी सीख गए। हर दर्द को सहना बखूबी सीख गए। इश्क की आग में जलकर हम निखर गए। इश्क की आग में जलकर हम निखर वाह गए। क्या बात, तो आगे सुभान अल्लाह। बढ़ते हैं, बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ती हूँ विवेक सर की तरफ और कुछ पंक्तियों से उनका स्वागत करना चाहूंगी। विवेक सर की लेखनी तो हम सभी जानते हैं कि उनकी लेखनी माशाल्लाह को पढ़ना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत कुछ सीखते हैं। बिल्कुल हमारे गुरु समान है सोहेल सर और विवेक सर। और उनको कुछ पंक्तियां देती हूँ कि हर एक शब्द में भाव भर देते हैं।
हर एक शब्द में भाव भर देते हैं, उनकी रचनाओं में जान भर देते हैं, उनकी आहा। रचनाओं में जान भर देते हैं, रख देते हैं मंजर आंखों के सामने, रख देते हैं मंजर आंखों के सामने, अपने भावों को श्रोताओं के दिल में भर देते हैं, क्या बात अपने है। भाव श्रोताओं वाह। के दिल में भर सुभान अल्लाह। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर, आपको नमन करती हूँ और मंच आपके हवाले करती हूँ। बहुत स्वागत। बहुत सादर स्वागत, आभार बहुत रेणु स्वागत। जी, बहुत अच्छे शब्द दिए आपने मुझे, गर्व हो गया अपने आप पर ही। और आज मुझे पहली बार कहीं कोई टेंशन नहीं हो रही है, क्योंकि जिसके चारों तरफ इतने बड़े बड़े साहित्यकार बैठे हों, यहाँ तो पत्थर भी बोल देगा। आप खुद इतने बड़े हैं सर, आपको सुनना हमारा सौभाग्य है, और जो मैं आपके रचनाओं से फील करती हूँ वही मैंने लिखा है। आपका सादर। स्वागत है, बहुत स्वागत। कुछ बात, कुछ जज्बात पटल पर। मेरा सबको प्रणाम। सोहेल जी, अक साहब, रेणु जी, बिट्टू जी और ममता जी अभी कहीं नजर नहीं आ रही, सबको मेरा प्रणाम। अभी रेणु जी ने भाव की बात की। आज मैं अपनी रचना श्रृंगार से हटकर कुछ भावों पे ही सुनाने वाला हूं, लेकिन एक कविता की 4 पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं, वो पहले सुनाना चाहूंगा। और रेणु जी की बात से ही वो मुझे याद आई हैं। भावना की नदी में तुम भूल कर भी ना उतरना, भावना की नदी में तुम भूल कर भी ना उतरना, ये बहेगी और तुमको बहा कर ले जाएगी। भावना की नदी में तुम भूल कर भी ना वाह। उतरना, ये बहेगी और तुमको बहा कर ले जाएगी। बहुत खूब, बहुत खूब। अपनी रचना पे आता हूं। मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सच, आज उसके बारे में ही कुछ कहूंगा। हम एक बात मान के चलते हैं कि और कोई भी मर सकता है, हम नहीं मर सकते, हम तो अमर हैं। था जिस पल तेरा जन्म हुआ, उस पल ही जन्मी थी मृत्यु। था जिस पल तेरा जन्म हुआ, उस पल ही जन्मी थी मृत्यु। फिर जहां कहीं भी तू विचरा, हरदम ही साथ रही मृत्यु। था जिस पल तेरा जन्म हुआ, उस पल ही जन्मी थी मृत्यु। फिर जहां कहीं भी तू विचरा, हरदम ही साथ रही मृत्यु। जब तूने ऊंचे हाथ किए और छू आया तू तारों को, जब तूने ऊंचे हाथ किए और छू आया तू तारों को, तब लगा तुझे तू जग जीता, पर कैसे भूल गया मृत्यु। तब लगा तुझे वाह। तू जग जीता, पर कैसे भूल गया मृत्यु। तू इस तट पर था सागर के, सम्मुख थी अनंत जलराशि। तू इस तट पर था सागर के, सम्मुख थी अनंत जलराशि। जीवन को सागर सा माना, उस पल तू भूल गया मृत्यु। जीवन को सागर सा माना, उस पल तू भूल गया मृत्यु। तू इस तट पर था सागर के, सम्मुख थी अनंत जलराशि। जीवन को सागर सा माना, उस पर तू भूल गया मृत्यु। मन के क्रोधी दावा नल को तूने शक्ति का नाम दिया। जब हम बहुत क्रोधित होते हैं तो हमें लगता है हमारे में बहुत शक्ति आ गई है, बहुत गलत बात है। मन के क्रोधी दावा नल को तूने शक्ति का नाम दिया। अरे मन के क्रोधी दावा नल को तूने शक्ति का नाम दिया। जब खुद को शक्तिमान कहा, जब खुद को शक्तिमान कहा, उपहास पात्र कर दी मृत्यु। क्या बात है। जब खुद को शक्तिमान कहा, उपहास पात्र कर दी मृत्यु। जब दास तेरा विज्ञान बना और यंत्र हुए आधीन तेरे, जब दास तेरा विज्ञान बना और यंत्र हुए आधीन तेरे, तू ईश्वर था स्वयं बना, तू ईश्वर था स्वयं बना और कुत्सित समझ गया मृत्यु।
क्या बात। जब दास तेरा विज्ञान बना और यंत्र हुए आधीन तेरे, तू ईश्वर था स्वयं बना और कुत्सित समझ गया मृत्यु। तू अहंकार का रस पीकर लंबी परछाई में बिछकर, छोटे से बच्चे की भी जब परछाई लंबी हो जाती है तो अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता है, हम तो फिर। तू अहंकार का रस पीकर लंबी परछाई में बिछकर, खुद से ही खुद अभिभूत हुआ और कैसे भूल गया मृत्यु। क्या बात। तू अहंकार का रस पीकर लंबी परछाई में बिछकर, खुद से ही खुद अभिभूत हुआ और कैसे भूल गया मृत्यु। दर्पण के सम्मुख तू रुककर एक नजर डाले खुद पर, दर्पण के सम्मुख तू रुककर जो एक नजर डाले खुद पर। ये एक सच्चाई बयान कर रहा हूं। हम कितने भी फेशियल कर लें, कितना भी परफ्यूम लगा लें, कितना भी सब कुछ कर लें, लेकिन रात को सोने से पहले जब दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो पता लगता है हम क्या हैं। दर्पण के सम्मुख तू रुककर जो एक नजर डाले खुद पर, चेहरे पर जो व्रण हैं उभरे, चेहरे पर जो व्रण हैं उभरे, उनमें से झांक रही मृत्यु। क्या बात है। दर्पण के सम्मुख तू रुककर जो एक नजर डाले खुद पर, चेहरे पर जो व्रण हैं उभरे, उनमें से झांक रही मृत्यु। भ्रम में मत रह रे तू मानव, अजर अमर मत कह खुद को। जब कहे स्वयं को मृत्युंजय, तब हंसती है तुझ पर मृत्यु। क्या बात। जब कहे स्वयं को मृत्युंजय, तब हंसती है तुझ पर मृत्यु। अंतिम दो बंद हैं। तू नहीं जानता कहां मिले। बहुत पहले हमारे पूर्वज जब तीर्थ यात्रा पे जाते थे तो जाने से पहले सबसे मिलकर, गले मिलकर, बड़ों के पांव छूकर जाते थे कि पता नहीं कहां वो रास्ते में मिल जाए, ईश्वर भी और मृत्यु भी। तू नहीं जानता कहां मिले, तू जहां न सोचे वहीं मिले। तू नहीं जानता कहां मिले, तू जहां न सोचे वहीं मिले। तू भले बने शक्ति विशाल, बिजली सी कौंधेगी मृत्यु। तू नहीं जानता कहां मिले, तू नहा न सोचे वहीं मिले। तू भले बने शक्ति विशाल, बिजली सी कौंधेगी मृत्यु। और अंतिम बंद है। तू किससे भाग रहा पगले, तू किससे भाग रहा पगले, है सबसे बड़ा सत्य मृत्यु। तू किससे भाग रहा पगले, है सबसे बड़ा सत्य मृत्यु। तू क्यों कर उसको टालेगा, तू कैसे उसको टालेगा, खुद तुझको ग्रस लेगी मृत्यु। तू किससे भाग रहा पगले, है सबसे बड़ा सत्य मृत्यु। तू क्यों कर उसको टालेगा, खुद तुझको ग्रस लेगी मृत्यु, खुद तुझको ग्रस लेगी मृत्यु। धन्यवाद बहुत बहुत। बहुत शानदार विवेक जी, आप बहुत शानदार। आप तो बहुत खूब। का जवाब नहीं है, जवाब नहीं आपका। सरसा जी कमेंट। क्या आप लिखते हैं सच में? मैं तो शब्द लग रहे थे। मैं क्या प्यारा लिखा है। बहुत सुंदर, बहुत आपकी लेखनी बहुत ऊंचाइयों तक पहुंची हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अभी हम लोग बड़ी मोटी आवाजें सुन रहे थे। अभी विवेक जी की बड़ी मोटी आवाज निकली। अब हम चाहते हैं कि कोकिल कंठी हमारी रेणु शर्मा जी पटल से आए। मैं उनको एक शेर के साथ कोकिल कंठी को बुलाने से पहले आप ये कह दीजिए अभी हम कौवे की आवाज सुन रहे थे, वो ज्यादा अच्छा होगा। मैं आवाज दे रहा हूँ एक शेर के साथ कि तुम्हारे लौट आने की सुबह से सुगबुगाहट थी, तुम्हारे लौट आने की सुबह से सुगबुगाहट थी। शहर में
गिर गई बिजली, सभी बोले कि तू आई। तो आइए मोहतरमा, स्वागत, क्या अभिनंदन, वंदन। बहुत बढ़िया। विवेक जी बुरा मनवाइए। बहुत सुंदर पंक्तियां पढ़ी सुहेल सर, आपने बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और एक्चुअली मैं विवेक सर से एक आग्रह भी करूंगी कि जब मैं दूसरे राउंड में आपकी तरफ आऊंगी तो आपको एक श्रृंगार की रचना जरूर सुनानी पड़ेगी, और आज वही सुनना चाहूंगी, दूसरी रचना। और बहुत सुंदर लिखते हैं सर तो खैर। और आगे बढ़ती हूँ, और हमेशा जो मुक्तक से मैं अपनी शुरुआत करती हूँ वो रखती हूँ। मुकम्मल स्वागत। हो अगर ख्वाहिशें, सजदा करेंगे हम। मुकम्मल हो अगर ख्वाहिशें, सजदा करेंगे हम। ताउम्र तुम्हारा ही इंतजार करेंगे हम। क्या बात है। लौट आओगे जो फिर से मोहब्बत में हमारी, लौट आओगे जो फिर से मोहब्बत में हमारी, राह में फूल बिछाकर स्वागत करेंगे, राह में वाह, फूल बिछाकर स्वागत करेंगे हम। तो ये बहुत मेरी बढ़िया। 4 पंक्तियां सभी श्रोताओं को समर्पित करती हूँ, जितने भी श्रोता मेरे साथ जुड़े हैं उनके स्वागत में ये मैंने पढ़ा है। और आगे बढ़ती हूँ और अपना एक जो मेरी रचना है आजा साजना, वो पढ़ती हूँ, तरन्नुम में रखती हूँ। रहना बीती जाए तन्हा, रहना है। बीती जाए तन्हा, अब तो आजा साजना, रहना बीती क्या बात है, जाए आवाज। तन्हा, देखा विवेक अब जी कितना फर्क है आप में और उनमें। अरे नहीं सर, ऐसा मत बोलिए आप। अब तो विवेक सर मेरे लिए बहुत गुरु के समान और बहुत सुंदर पढ़ते हैं। उनकी आवाज भी बहुत मधुर है, जैसे एक पुरुष की होनी चाहिए, अच्छी दमदार आवाज है उनकी, जो हर किसी को नहीं है। और आगे बढ़ती हूँ। रहना बीती जाए तन्हा, अब तो आजा साजना, सब जतन करके मैं थक गई, निंदिया उड़ गई साजना, रहना वाह, बीती सुभान अल्लाह। अब तो आजा साजना, सब जतन करके मैं थक गई, निंदिया उड़ गई साजना, रहना बीती जाए तन्हा, रात दिन सांझ सवेरे, रात दिन सांझ सवेरे, तू तड़ पाए साजना, रात दिन सांझ सवेरे, तू तड़ पाए साजना, इतना क्यों निर्मोही बन गया, क्यों सताए साजना, रात दिन सांझ सवेरे, तू तड़ पाए साजना, इतना क्यों निर्मोही बन गया, क्यों सताए साजना, रे न बीती सुभान अल्लाह। जाए, याद तेरी पल पल सताए, याद तेरी पल पल रुलाए, चैन न आए साजना, जख्मों को क्यों और बढ़ाए, मरहम बन जा साजना, आहा, याद आहा। तेरी पल रुलाए, चैन न आए साजना, जख्मों को क्यों और बढ़ाए, मरहम बन जा साजना, रहना बीती जाए तन्हा, बाट जोते दिन ये गुजरे, बाट जोते दिन ये गुजरे, जीना पाए साजना, तेरे सजदे में बैठी है तेरी श्रद्धा साजना, बाट जोते दिन ये गुजरे, जीना पाए साजना, तेरे
वाह रैना बीती जाए तन्हा अब तो आजा साजना, सब जतन करके मैं थक गई, निंदिया उड़ गई साजना, रैना बीती जाए तन्हा। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुभान सुंदर, अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। सुभान शुक्रिया, अल्लाह। बहुत शुक्रिया। आपका मतलब आशीष मिले। खाली कंठ ही मधुर नहीं, एक एक शब्द मधुर, एक एक भाव मधुर, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपका यही प्रोत्साहन मेरी कलम को चलाता है। बस और माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे। और दो पंक्तियां रखी हूँ इसी संदर्भ में कि भूल कर बहुत तुम्हें शानदार। जीना गवारा है, भूल कर तुम्हें ना जीना गवारा है, चलो कह दे आज एक दूजे से, चलो कह दे आज एक दूजे से, तू हमारा है, तू हमारा है। बहुत बहुत वाह शुक्रिया करती हूँ, वाह बहुत वाह। बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी श्रोताओं को नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ और उनका स्वागत करते हुए आगे बढ़ती हूँ। और माफी चाहती हूँ कि आज मुझे श्रोताओं के नाम नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आप सभी श्रोता मेरे लिए भगवान का रूप हैं। आप हैं तो सरसा हम हैं। सरसा जी कमेंट चालू कर दीजिए सरसा जी प्लीज। कमेंट पटल पर कमेंट। कमेंट चालू है, चूंकि ये जो है स्ट्रीम मेरे हाथ में है तो इसलिए कमेंट वहां नहीं दिख पा रहा है। मैं आप सबको बता दूं, बहुत अच्छा सारे सुंदर प्रस्तुति के लिए सबके जी बढ़िया बढ़िया कमेंट आए। इजार अहमदाबादी जी जुड़े हैं, उन्होंने लिखा है वाह भाई क्या बात है, एलबी तिवारी जी की रचना के लिए। और ममता जी जुड़ी हुई हैं, आप लोगों की बहुत बड़ी प्रशंसक हैं, लगातार वो जो है कमेंट कर रही हैं। मनुपुर अवेदी जी जुड़े हुए हैं, विजार अहमदाबादी, दया सिन्हा जी जुड़ी हुई हैं, लगातार कमेंट कर जी रही जी हैं। जी बहुत जी सारे लोग, मुझे लगता है कि आज का ये कार्यक्रम इतना बेहतरीन हुआ है कि और दिनों से ज्यादा प्रतिक्रियाएं आई हैं। और जी गहरवार रहे हैं, ममता सिंह के से जुड़ी है, बहुत सारे मतलब बहुत लोग जुड़े हुए लगातार हैं, बहुत बहुत लोग जुड़े बहुत होंगे, सारे लोग मालूम है हमें, हो रहे बहुत लोग हैं। लेकिन लिख हैं। जाते तो बढ़िया होता। जी जी, बहुत बढ़िया जो है लगातार सब लोग जुड़ के कमेंट कर रहे हैं। और मयंक त्रिपाठी जी ने भी कमेंट कर रखा है आप लोगों के लिए। बहुत बढ़िया कार्यक्रम, बहुत अच्छा चल रहा है, अपनी ऊंचाइयों पर है, आप लोग जारी रखें। आवाज नहीं आ रही है। माइक माइक खोलिए, हेलो जी माइक अनम्यूट आवाज। कीजिए। सॉरी, क्षमा चाहती हूँ। सरिता जी को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त किया है। और हमें मंच की तरफ से, हम जितने भी साहित्यकार हैं, हम सब की तरफ से सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करती हूँ कि अपना कीमती समय वो हमारे नाम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आगे बढ़ती हूँ, हमारे सोहेल सर की तरफ बढ़ती हूँ और उनके लिए कुछ चार पंक्तियां रखती हूँ। सोहेल सर, छोटी कलम हूँ, कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। अभी काव्य गोष्ठी की शान बाकी है, अभी काव्य गोष्ठी की शान बाकी है, सोहेल सर का अंदाज बाकी है, सोहेल सर का अंदाज बाकी है। एक एक शेर जानदार होता है, एक एक शेर जानदार होता है, सुहेल सर की गजलों का वार बाकी है, सुहेल सर की गजलों का वार वाह बाकी है। वाह तो और सर आपका बहुत वाह। तैयार होके बैठो, शिकारी का तीर बाकी है। वाह, क्या कह बहुत खूब, बहुत खूब। और शुक्रिया मंच के उस पार हमारे और हमारे पटल पर मौजूद सारे ही साहित्य मनीषियों के समर्थक, उनके फॉलोअर्स जो कमेंट कर रहे हैं, उनका शुक्रिया। इत्तेफाक की बात है कि आज उनका नाम लेकर के हमारी रेणु जी उनका शुक्रिया अदा नहीं कर पा रही हैं, एक इत्तेफाक है। हमारे साथ हमारे बहुत शानदार श्रेष्ठ मित्र और इस देश के श्रेष्ठ कवि, उनके हाथ में जो कलम है वो इतनी लच है कि वो जिस तरफ चाहते हैं घुमा देते हैं। हमारे एक और दोस्त, गजलियात की दुनिया के माहिर मिजाज बादशाह, कसात की दुनिया के महाराज समझिए उनको, और हमारी बेहतरीन दोस्त
जो कि मेरी ही दिल हर अजीज नहीं है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की हर दिल अजीज है। वो हर साहित्यकार के दिल में अपना सम्मान बना चुकी हैं रेणु शर्मा जी। और मंच पर मौजूद ब्यूटी जैन साहिबा, सरसा सिंह गोरखपुर जी, आपका भी स्वागत। मैं अपने शेरी सफर का आगाज आदरणीय विवेक कविश्वर जी की जमीन पर करूंगा एक शेर के साथ। बहुत स्वागत सर आपका। बिट्टू जैन जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो अपना माइक म्यूट कर दीजिएगा जी, शुक्रिया। हाँ विजय जैन जी, आप माइक अपना। कि जीने की दुआ लेकर मौत की बात की थी आपने। मौत को आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, और जितने भी साहित्यिक लोग हैं वो समझते हैं। और हमने मौत को बहुत नजदीक से देखा है। विवेक जी, शेर कह रहा हूं कि जीने की दुआ लेकर एहसान किसी का ना ले। जीने की दुआ लेकर एहसान किसी का ना ले। इस दुनिया में फानी का हर शय ही निवाला है। वाह वाह वाह। तिवारी जी, क्या शानदार। जीने की दुआ लेकर एहसान किसी का न ले। इस दुनिया ये फानी में हर शय ही निवाला है। इस दुनिया का फानी में हर शय ही निवाला है। और एक और कथा दे रहा हूँ। सरसा सिंह जी, पहली मुलाकात है आपको, आपसे ही दे रहा हूँ। सबक सबक वफा का तेरी पढ़ते पढ़ ही गया। सबक वफा का तेरी पढ़ते पढ़ ही गया। मैं हाथ जलवे हुस्नो अदा के चढ़ ही गया। और ये देख दिल के तेरे कितने पास आया सुहेल। तुम्हारे इश्क की चुन्नी से आके चढ़ ही गया। अरे वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक गजल, ये शुक्रिया। एक गजल के 2-3 शेर दे रहा हूँ विवेक जी। जी तरन्नुम में कोशिश करता हूँ, अगर तरन्नुम टूट जाए तो फिर मैं सुनूंगा। आप तिवारी जी, जोर मत डालिए अपने पर। एहसास की जहनों में चुभन ढूंढ रहा है। एहसास की जहनों में चुभन ढूंढ रहा है। वो डूबते सूरज में किरण ढूंढ रहा है। वो डूबते सूरज में किरण ढूंढ रहा है। और देखिए, लोग खैर मांगते हैं, यानी काहे काहे की मांगते हैं खैर। मैं ऐसी खैर मांग रहा हूँ शायद के किसी ने नहीं मांगी। तिवारी जी, इंसानियत की खैर हो, खंजर की खैर हो। खंजर जिससे कत्ल हो जाता है, लेकिन उसकी गलती क्या है? वो तो मासूम है, बेगुनाह है, विद्वान है, इसलिए उसकी खैर। इंसानियत की खैर हो, खंजर की खैर हो। कातिल शहर का चैन अमन ढूंढ रहा है। अरे वाह 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 वाह। शहर का चैन अमन
ढूंढ रहा है। इंसानियत की खैर हो, खंजर की खैर हो, कातिल शहर का चैन अमन ढूंढ रहा है। और शेर लिखिएगा। मंदिर पे आके आबले पाँव के हंस पड़े। वेगी रेणु जी, मंदिर पे आके आबले पाँव के हंस पड़े। चेहरे पे तू रस्ते की थकन ढूंढ रहा है। चेहरे पे तू रस्ते की थकन ढूंढ रहा है। बिंदास बिंदास जिंदगी गुजारी है मैंने विवेक जी, और बिंदास ही मौत मांगता हूं मैं। शेर अर्ज है, अदल कहते हैं मौत को। है तू कहाँ के अजल कि तेरी तलाश में। है तू कहाँ के अजल तेरी तलाश में। लेकर सुहेल तेरा कफन ढूंढ रहा है। क्या बात है, क्या बात है। लेकर सुहेल तेरा कफन ढूंढ रहा है। क्या जज्बा है, कमाल है, कमाल। आपके हवाले रेणु साहिबा। माइक आपके हवाले। जी बहुत बहुत शानदार पढ़ा आपने, बहुत सुंदर पंक्तियां आपकी और बहुत सुंदर शेर। हम तो सभी आपके फैन हैं और सुहेल सर की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। बहुत बिल्कुल। शानदार, बहुत शानदार सुहेल जी की रचना पर ताली बजाना ही सबसे बड़ी इज्जत है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर पढ़ा। और सर की जो रचना थी उसी पर मैंने कुछ शायद उसी से मिलता जुलता कुछ है तो सुनाना चाहूंगी। सुनाना तो नहीं चाहती थी पर सुनाती हूँ। स्वागत। सूरज पर्दा कर दूं, सूरज पे पर्दा कर दूं, तुझको मैं अपना कर दूं। सूरज पे पर्दा कर दूं, तुझको मैं अपना कर दूं। चांद की चांदनी सा निखार है तुझमें, चांद सी चांदनी का निखार है तुझमें। आ तुझ में सितारों को भर दूं, आ तुझ में सितारों को भर दूं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या और बात। आगे अरे अरे रेणु जी सरदार सिंह जी मौजूद हैं, इनको भी पढ़वा दीजिए। जी बिल्कुल रीता जी, आपको मैं बुलाना चाहूंगी, कुछ पंक्तियों से स्वागत करती हूँ आपका। कि फूल कहने लगा भंवरों से, क्यों तुम मेरी आगोश में चले आते हो। फूल कहने लगा भंवरों से, क्यों तुम मेरी आगोश में चले आते हो। मैं तो अनजान हूँ तेरी प्रीत से, मैं तो अनजान हूँ तेरी प्रीत से। तुम क्यों छू कर चले जाते हो, तुम क्यों छू कर चले जाते हो। सरिता जी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए मंच आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रेणु शर्मा जी, इतने सुंदर शब्दों में मुझे आमंत्रित करने के लिए। और मैं देख रही थी, इसीलिए आज का संचालन मैंने आपके हवाले किया। आपका आज का मंच आपके लिए बहुत सुंदर संचालन, मुझे कहीं से लगा ही नहीं कि आज जो है मंच पे हूँ। नहीं, मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल प्रतिरूप की तरह इस मंच को संभाल रही है। आज हृदय से आभार प्रकट करती हूँ, इतने सुंदर शब्दों में आपने मुझे बुलाया। और बात चली है फूलों की, तो दो नारी शक्तियां यहाँ पे, बिट्टू जैन जी, रेणु शर्मा जी, और तीसरी मैं यहाँ पर पलरा भारी है आज जो है महिलाओं का। और अभी सरिता कटियार जी भी होकर गई हैं मंच से। तो औरतों की जो है तरफ से औरतों के नहीं सरसा जी हम लोग भी सब औरतों को ही समर्पित है, आप भी लोगों को है, नारियों को समर्पित। बहुत बहुत शुक्रिया। नारी शक्ति वरम शक्ति जी। तो चंद पंक्तियां। गुड़हल गुलाब की तरह खिलती सदा औरत, गुड़हल गुलाब
की तरह खिलती सदा औरत, लैला वो हीर की तरह करती वफा औरत, लैला वो हीर की तरह करती वफा औरत, दिल से नहीं हालात से मजबूर और बेबस, दिल से नहीं हालात से मजबूर और बेबस, मिलता जो तिरस्कार तो करती दगा औरत। लोग कहते हैं कि औरतें दगा करती हैं, पर उसके पीछे का कारण कभी जानने की कोशिश नहीं की। और कुछ और पंक्तियों से स्त्री शक्ति को जोड़ती हूँ। यदि स्त्री ना हो, शुक्रिया, यदि स्त्री ना होती सीता सी पावन, हर लेता उसे कोई भी रावण, यदि स्त्री ना होती सीता सी पावन, हर लेता उसे कोई भी रावण, अरे कोई लक्ष्मण रेखा भला उसे रोक पाती, अरे कोई लक्ष्मण रेखा भला उसे रोक पाती, ये स्त्री मन की रेखा ही है पावन, ये स्त्री मन की रेखा ही है सबसे पावन। और इसके लिए कुछ पंक्तियां मैं रखना चाहती हूँ कि इंसान इतना लालायित रहता है चीजों को पाने के लिए कि वो भूल जाता है कभी कभी कि वो इंसान है। आवश्यकताएं आविष्कार की जननी होती हैं और इन आवश्यकताओं के कारण हम कितने ही फजूल आविष्कार करते जा रहे हैं। तो मैं कुछ पंक्तियों से जोड़ना चाहूंगी कि इंसान क्या सोच रहा है, कि इंसान जो है परेशान है, वो सोच रहा है कि हम कितने ज्यादा घर बना ले, घर बनाते बनाते वो उड़ने की कोशिश पे है। और परिंदे, इस घर बनाने के लिए इंसान पेड़ों को काटते जा रहे हैं, परिंदे के आशियाने खत्म होते जा रहे हैं, तो परिंदे जो है अब घर बनाने की कोशिश में लगे हैं। तो चंद पंक्तियों पर आपका ध्यान चाहूंगी कि इंसान सोचते हैं काश, इंसान सोचते हैं काश उड़ने को पर मिल जाए, इंसान सोचते हैं काश उड़ने को पर मिल जाए, परिंदे चाहते हैं काश रहने को घर मिल जाए, परिंदे चाहते हैं काश रहने को घर मिल जाए। और मतलबी लोग क्या दुआ करते हैं देखिएगा कि स्वार्थी चाहते करना यार मन मर्जियां अपनी, स्वार्थी चाहते करना यार मन मर्जियां अपनी, बड़े रुतबे जमाने के उन्हें सब बेखतर मिल जाए, बड़े रुतबे जमाने के उन्हें सब बेखतर मिल जाए। और जो कुछ काम नहीं कर रहे हैं नकारे लोगों के लिए क्या दुआ है कि जो घोड़ा बेच कर सोते हुए हैं बेखबर सबसे, जो घोड़ा बेच कर सोते हुए हैं बेखबर सबसे, चाहते हैं बिना मेहनत उन्हें सबसे बेहतर मिल जाए, चाहते हैं बिना मेहनत उन्हें सबसे बेहतर मिल जाए। और गरीब क्या चाहते हैं देखिएगा, ये आलम है गरीबी का, बदहाली है इतनी ज्यादा, ये आलम है गरीबी का, बदहाली है इतनी ज्यादा, बामुश्किल दो रोटी खाने, बामुश्किल दो रोटी खाने, सोने को बिस्तर मिल जाए, बामुश्किल दो रोटी खाने, सोने को बिस्तर मिल जाए। और खुदा तेरा है खुदा मेरा है, राम तेरे हैं और राम तेरे है। इस झगड़े में जो इबादत नहीं करते हैं उनके लिए क्या दुआ है कि इबादत जो नहीं करते झुकाते सर नहीं किसी दर, इबादत जो नहीं करते झुकाते सर नहीं किसी दर, मुफ्त में चाहते हैं काश उन्हें बाहक ईश्वर मिल जाए, मुफ्त में चाहते हैं काश उन्हें बाहक ईश्वर मिल जाए। दुआ मजहब नहीं सरता, मगर देखिएगा कि दुआ मजहब नहीं सरता, नहीं वो हिंदू या मुस्लिम, दुआ मजहब नहीं सरता, नहीं वो हिंदू या मुस्लिम, मिले दिल से दुआ जिसकी बिगड़ी किस्मत बिगड़ी किस्मत संवर जाए, मिले दिल से दुआ जिसको बिगड़ी किस्मत संवर जाए। और बात जब दुआओं की चली है तो आप जैसे अच्छे प्रशंसकों और अच्छे साहित्यकारों की बहुत जरूरत है इस मंच को, और बहुत सारी दुआएं इस मंच को चाहिए। तो बस अपनी वाणी को विराम दूंगी इन दो पंक्तियों के साथ में कि
बहुत शानदार पढ़ा आपने, बहुत शानदार। दवाओं का बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल इम्तियाज जी, एलबीएस तिवारी जी, बिट्टू जैन जी, रेणु शर्मा जी और वरिष्ठ साहित्यकार विवेश कविश्वर जी। मैं 2 पंक्तियां सादर निवेदित करती हूँ कि दुआएं दवाओं का काम कर रही है, दुआएं दवाओं का काम कर रही है, तो इबादत वफाओं का नाम कर रही है, दुआएं दवाओं का काम कर रही है, इबादत वफाओं का नाम कर रही है। और जिसके अच्छे मित्र और वरिष्ठ सलाहकार हो सुहेल इम्तियाज जैसे लोग, कि तेरी शैघने अंधेरे मिटाती, तेरी शैघने रे अंधेरे मिटाती, मेरे दुश्मनों को नाकाम कर रही है, दुआएं दवाओं का काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया सरिता जी। और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर सरिता जी जुड़ती है हमारे साथ, सरिता कटियार जी, तो आप उन्हें जोड़ दीजिएगा जैसे ही वो उनका नेट प्रॉब्लम खत्म हो जाए तो। और तब तक मैं आगे बढ़ती हूँ और बिट्टू जैन जी की तरफ बढ़ती हूँ फिर से और उनका स्वागत करती हूँ। बिट्टू जैन जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, मंच आपके हवाले करती हूँ। बहुत स्वागत है सभी को बिट्टू जी। पुनः प्रणाम करती हूँ। पाटिल पर सभी को प्रणाम करती हूँ, सभी श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ सभी का। मैं एक मुक्तक और फिर एक छोटी सी गजल। मिली हर बेरुखी को हम नजरअंदाज करते हैं, मिली हर बेरुखी को हम नजरअंदाज करते हैं, निरंतर हौसले से ही दिवस आगाज करते हैं, निरंतर हौसले से ही दिवस आगाज करते हैं, छुपा लेते हैं खामोशी, चहकते हैं दीवाने बन, छुपा लेते हैं खामोशी, चहकते हैं दीवाने बन, सदा मुस्कान से ही अपने गमों पर राज करते हैं, सदा मुस्कान से अपनी गमों पर राज करते हैं। एक छोटी सी गजल पढ़ रही हूँ जी, सुनिएगा। ऐ चांद अब तो हटा ले ये चांदनी अपनी, ऐ चांद अब तो हटा ले ये चांदनी अपनी, हमें भी कुछ तो नजर आए रोशनी अपनी, हमें भी कुछ तो नजर आए रोशनी अपनी, मिला न प्यार कभी ना सनम मिला हमको, मिला न प्यार कभी ना सनम मिला हमको, ये जिंदगी कहाँ थी भला कभी अपनी, ये जिंदगी कहाँ थी भला कभी अपनी, यूं दर्द दिल को पिया जख्म सी लिया हमने, यूं दर्द दिल को पिया जख्म सी लिया हमने, गमों में काट दी हमने ये जिंदगी अपनी, ये ऊंच नीच का मुझको नहीं था डर, लेकिन ये ऊंच नीच का मुझको नहीं था डर, लेकिन समय की चाल ने पलटी है जिंदगी अपनी, समय की चाल ने पलटी है जिंदगी अपनी, कोई किसी से कभी ऊन रूठ के जाता,
कोई किसी से कभी यूं न रूठ के जाता, रही तो होगी कहीं थोड़ी सी कमी अपनी, रही तो होगी कहीं थोड़ी सी कमी अपनी। बहुत अच्छे, बहुत महक, अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। महक रही सी दिशाओं में चांदनी बिखरे, महक वाह रही सी दिशाओं में चांदनी बिखरे, खटक रही है मगर चांद को खुशी अपनी, खटक वाह रही है मगर चांद को खुशी अपनी। ऐ चांद अब तो हटा ले ये चांदनी अपनी, हमें भी कुछ तो नजर आए रोशनी अपनी। जी सभी का बहुत बहुत आभार। वाह बहुत सुंदर, वाह बीबी जान वाह, कमाल शुक्रिया, कमाल। शुक्रिया। कमाल का तरन्नुम, वाह। बहुत ही सुंदर पढ़ा, बहुत ही सुंदर आपने तरन्नुम दिया उसको। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह सभी को लिखती प्रणाम। रहिए और आप मंच को जी, सुशोभित मैं तो करती सबसे रहिए। छोटी कलमकारा हूँ। मैंने अभी अभी शुरू किया, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, 1 ही साल हुआ है मुझे लिखते हुए। जी बहुत सुंदर लिखा है, लेकिन आप इसी तरह बस आप लिखती रहिए। सबको सुन बहुत के बहुत थोड़ा शुभकामनाएं। कोशिश करती हूँ। बहुत सुंदर, जी बहुत जी सुंदर। बस हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं कि आपकी कलम इसी तरह रफ्तार से जी चलती बिल्कुल रहे और आगे आप ऊंचाइयां छूती रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। देती हूँ। और अक्स जी की तरफ बढ़ती हूँ, क्योंकि सरिता जी शायद जुड़ नहीं पा रही है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। तो अक्स जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आएं और अपनी रचनाएं उससे मंच को सुशोभित करें। बहुत स्वागत है। जी, बिना किसी तमहीद के सोहेल भाई, जी 4 मिसरे आपको समर्पित है। हाँ सागर सुराही जाम खड़े आस पास में, आस पास में। सागर सुराही जाम खड़े आस पास में, आस पास में। सूरज नदी में डूब गया मैं गिलास में, मैं गिलास आहा, में। वाह वाह बगुला भगत है और इधर माल खा गए, माल खा गए। बगुला भगत है और इधर माल खा गए, माल खा गए। कितने भले ये लोग हैं उजले लिबास में, कितने भले ये लोग हैं उजले लिबास में। जिंदाबाद, छोटी सी जिंदाबाद, गजल, जिंदाबाद। एक छोटी सी गजल, क्योंकि मंच का नाम ही है कुछ बात कुछ जज्बात, तो कुछ दिल के जज्बात वाली गजल हम प्रस्तुत करते हैं सोहेल भाई और जी विवेक स्वागत। भाई। बाबर दिल के हैं ये, बाबर दिल के हैं जज्बात मगर शाम ढले। साउंड बाबर डले दिल के हैं जज्बात मगर शाम ढले। आज करते हैं मुलाकात मगर शाम ढले, आज करते हैं मुलाकात मगर शाम ढले। शेर देखिएगा, खूबसूरत सा शेर। आते आते है जिसे होंठ पे सदियां गुजरी, आते आते है जिसे होंठ पे सदियां गुजरी। आज कह दूं मैं वही बात मगर शाम ढले, आज कह वाह दूं मैं वही बात मगर शाम ढले। आते आते जिसे होंठ पे सदियां गुजरी, आज कह दूं मैं वही बात मगर शाम ढले। है न मालूम अगर दोस्त तुझे शाम का गम, है
है न मालूम अगर दोस्त तुझे शाम का गम, है न मालूम अगर दोस्त तुझे शाम का गम। देख दिल के मेरे हालात मगर शाम ढले, देख क्या बात, दिल क्या के बात। मेरे हालात मगर शाम ढले। खूबसूरत सदाई आ जाइए, सदाई मंच पे आ जाइए, सदाई मंच पे आ जाइए, कैमरा रोशनी खोलकर। बांध के निकले हैं ये, रोशनी बांध के निकले हैं याद के जुगनू, रोशनी बांध के निकले हैं याद के जुगनू। चांद तारों की ये बारात मगर शाम ढले, चांद वाह। तारों की ये बारात मगर बहुत शाम ढले। खूबसूरत सा शेर तवज्जो चाहूंगा कि इसकी स्वागत। राह में खुशियां ही नहीं मिलती हैं, इश्क की राह में खुशियां ही नहीं मिलती हैं, इश्क की राह में खुशियां ही नहीं मिलती हैं। गम चले आते हैं इफरात मगर शाम ढले, गम चले आते हैं इफरात मगर शाम ढले। उससे बढ़ के नहीं कोई नसीबों वाला, उससे बढ़ के नहीं कोई नसीबों वाला, घर मिले प्यार की खैरात मगर शाम ढले, घर मिले प्यार की खैरात मगर शाम ढले। खूबसूरत सा मक्ता बहुत अर्ज सुंदर किया हूँ। जी। अक्त पलकों पे मेरी याद का बादल ठहरा, अस्त पलकों पे मेरी याद का बादल ठहरा, अस्त पलकों पे मेरी याद का बादल ठहरा। कर रहा दर्द की बरसात मगर शाम है। ढले, कर क्या रहा बात, दर्द की बरसात मगर शाम ढले। क्या बात, बावरे क्या बात। दिल के हैं जज्बात मगर शाम ढले, बावरे दिल के हैं जज्बात मगर शाम ढले। आज करते हैं मुलाकात मगर शाम ढले, आज जय हो, करते हैं जय हो, जय मुलाकात हो। मगर शाम ढले। बहुत शानदार, क्या बहुत बात है शानदार, साहब, बहुत क्या शानदार। बात है। वाह 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 वाह। आपने हमारी शाम आदरणीय बना दी आज बहुत की। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब, शानदार, क्या कहने। बहुत सुंदर लेखनी है सर आप। और शाम ढले जो आपने कहा कि शाम ढले, जो भी हुआ सब शाम ढले, तो उसी पर मैं कुछ बोलती हूँ एक मुलाकात के ऊपर कि ये मुलाकात कुछ खास थी। ये मुलाकात कुछ खास थी, तेरे होठों पर सिर्फ मेरी बात थी। ये मुलाकात आहा, कुछ खास थी, तेरे होठों पर सिर्फ मेरी बात थी। अपना सा लगने लगा था मुझे, अपनापन सा लगने लगा था मुझे। तेरे बातों में इश्क की सच्ची जात थी, तेरी क्या बातों कह में। दिया अक्सरी आपने यार ऐसा। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ती हूँ विवेक सर की तरफ, और कुछ उनसे श्रृंगार सुनना चाहूंगी। मैं उनसे विनती करती हूँ कि जब तक विवेक सर श्रृंगार नहीं सुनाते मजा नहीं आता है, तो एक श्रृंगार सुनना ही पसंद करेंगे। और अगर कोई स्वागत दिक्कत है ना हो सर, विवेक जी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सर आप अपने आप को अनम्यूट करिए। जी हाँ, मैं वही कोशिश कर रहा था, हो नहीं रहा था। खैर, जी सरसा जी रेणु जी की एक फरमाइश सेकंड, थी विवेक कुछ। जी एक, विवेक जी, जी विवेक जी एक जी सेकंड। सरसा जी, जी हमारा आपका बात शाम पढ़न का, जी पढ़न का जी समय हो गया, मगर एक एक चीज आपको बता दें कि जी क्योंकि क्योंकि एक राउंड होना है और 3 लोग हो गए हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि हम आपको बिना सुने भी जाएं, आपको भी बिना सुने भी जाएंगे। भले ही हम लोगों का नेट खत्म हो जाए, आपका खत्म हो जाए, लेकिन आपको भी आदरणीय सुनेंगे। समस्या और मैं ये है आपको ना ये कि बता दूं अगर कि कार्यक्रम एक जो सेकंड मेरी एंड बात है सुनिए। वो शेष जाएगा, ये समस्या है।
कि 1 घंटे की जो मेहनत है बस वो एंड खराब नहीं हो है, जाएगी। अगर एंड ये है, कार्यक्रम एंड एंड नहीं है बस। होगा तो speak नहीं हो पाएगा, नेट खत्म हो जाएगा तो ये समस्या आएगी। थोड़ी तो थोड़ी इसी के लिए थोड़ी रचनाएं ये कर लेंगे, शॉर्ट कार्यक्रम कर दीजिए समापन की ओर विवेक जी। शाम की जी तो 2 पंक्तियां कहती हूँ कि भावों की बरसात से हमने ऊसर में पुष्प उगाए हैं, स्नेह वर्तिका बना बना झंझावात में दीप जलाए हैं, गीतों से पिघलाए पत्थर जिनकी चर्चा नगर नगर है, हम शब्दों के जादूगर हैं, हम शब्दों के जादूगर हैं। आप सभी शब्दों के जादूगर हैं, एक सशक्त कलमकार हैं। आप सभी इस कार्यक्रम में आए, शाम को बहुत ही शानदार और जी खास बनाया। विवेक जी का स्वागत है। विवेक जी को हम सुनेंगे सरसा जी, उसके जी जी है, एक रचना हम जी और विवेक जी, लेंगे और उस विवेक जी कार्यक्रम हमारे, का समापन। जी 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 आप बिल्कुल। जी विवेक जी, स्वागत। विवेक जी ये पहले हमारे मुझे भी अभिन्न रचना मित्र हैं। रेणु जी की जी फरमाइश के अनुसार एक श्रृंगार गीत सुनाता हूं। ये भोली भाली 2 आंखें, कोई तो इनसे ये पूछे। ये भोली भाली 2 आंखें, कोई तो इनसे ये पूछे, क्या देख लिया कल रात, अभी तक शर्माई सी बैठी हैं। वाह। क्या देख लिया कल रात, अभी तक शर्माई सी बैठी हैं, कुछ सिंदूरी सपनों से एक नेह लगाए बैठी हैं। वाह बहुत कुछ सुंदर। सिंदूरी सपनों से एक नेह लगाए बैठी हैं। अब पदचाप किसी के आने की, आकर किवाड़ सरकाने की। दृश्य देखिएगा, वाह, पदचाप किसी के आने की, आकर किवाड़ सरकाने की, हौले से दिया बुझाकर चेहरे से घूंघट सरकाने की। इन आंखों ने शायद देखी भावुकता एक अनजाने की। बहुत खूब शानदार। गजरा केशों में भरने की, हाथों से स्पर्श चुराने की। गजरा केशों में भरने की, हाथों से स्पर्श चुराने की, गुलमोहर सरीखे इस तन को श्वासों से झुलसा देने की। इन आंखों ने शायद देखी आतुरता एक अनजाने की। होठों से छूकर होठों को अनकहे गीत दोहराने की। होठों से छूकर होठों को अनकहे गीत दोहराने की, अंधियारे में रेशम के बोलों से संगीत सजाने की। अंधियारे में रेशम के बोलों से संगीत जगाने की। इन आंखों ने शायद देखी मादकता एक अनजाने की। और अंतिम बंद देता हूं। सिहरी शर्माई रैना ने कुछ कहा भोर के कानों में। सिहरी शर्माई रैना ने कुछ कहा भोर के कानों में, लज्जा झलकी थी गालों पर, कुछ फूल गिरे थे बालों से। सिहरी शर्माई रैनों ने कुछ कहा भोर के कानों में, लज्जा झलकी थी गालों पर, कुछ फूल गिरे थे बालों से। उन आंखों ने इन आंखों से शायद कुछ ऐसा पूछा था। उन आंखों ने इन आंखों से शायद कुछ ऐसा पूछा था। कब से शर्माए बैठी हैं, अब तक शर्माए बैठी हैं। कब से शर्माए बैठी हैं, अब तक शर्माए बैठी। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहने। और आदरणीय सरसा सिंह जी, मैं एक मुक्तक के साथ इस मंच से को का कार्यक्रम समाप्त करने की घोषणा करूंगा। एक मुक्तक दे रहा हूं और समर्पित है इस मंच को। विवेक जी, खून टपके, खून टपके हवा महके, खून टपके हवा महके, या के दीवार सी लिखे। खून टपके हवा महके, या के दीवार सी लिखे, तो समझना कि मैं वही हूँ जहाँ दीवार की लिखे। और ये सच्चाई है सरसा सिंह जी, हमारी वही हैसियत है। मैं जहाँ हूँगा इसी हैसियत में हूँगा। और इंशाल्लाह मिलेंगे हम फिर किसी पटल पर या इसी पटल पर अपने इन्हीं साथियों के साथ, क्योंकि हमारे बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बहुत सच्चे हिंदुस्तान के बहुत बेहतरीन साहित्यकार हैं। इनके पटल पर पहुंचने पर पटल धन्य होता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज,
जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। प्रणाम। बहुत शुक्रिया। प्रणाम। जय जिनेंद्र। प्रणाम। वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे जय मातरम। भारत। वंदे मातरम।